कमरे में सन्नाटा था। दीवार घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कनों से तेज सुनाई दे रही थी। फोन की स्क्रीन बार बार जलती और बुझती रही, लेकिन इस बार कोई मैसेज नहीं आया। और तभी मन ने धीरे से पूछा, अगर उसे सच में फर्क नहीं पड़ता तो वो नाराज क्यों हुआ? सोचिए, क्या ज्यादा डरावना है, किसी अपने की नाराजगी या उसकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी परवाह? क्योंकि सच यही है कि नाराजगी बताती है कि सामने वाला मायने रखता है, वरना परवाह ही खत्म हो जाती है। और जब परवाह खत्म हो जाए तो शब्द बचते हैं, भाव नहीं। बातें बचती हैं, जुड़ाव नहीं। साथ बचता है लेकिन रिश्ता नहीं। अक्सर हम गुस्से को गलत समझ लेते हैं, उसे हमला मान लेते हैं, जबकि कई बार वो दिल की आखिरी कोशिश होती है ये जताने की कि मुझे फर्क पड़ता है, मैं चाहता हूं कि तुम समझो, मैं उम्मीद अभी भी रखता हूं। क्योंकि जिसे सच में जाना होता है वो झगड़ा नहीं करता, वो शिकायत नहीं करता, वो बस चुप हो जाता है। और चुप्पी से बड़ा कोई संकेत नहीं होता कि अब कुछ बचा नहीं। रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर तकरार होना स्वाभाविक है, लेकिन उन तकरारों के पीछे छुपा होता है डर, खो देने का डर, अनसुना हो जाने का डर, महत्व कम हो जाने का डर। जब कोई आपसे नाराज होता है तो दरअसल वो ये कह रहा होता है कि तुम मेरे लिए ज़रूरी हो। क्योंकि अजनबियों से कोई नाराज नहीं होता, उनसे बस दूरी बना ली जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम गुस्से के शब्द सुनते हैं, उसके पीछे की भावना नहीं। हम आवाज़ की ऊंचाई पर ध्यान देते हैं, दिल की गहराई पर नहीं। और यहीं से गलतफहमियां जन्म लेती हैं। याद रखिए, जहां शिकायत है वहां उम्मीद है, जहां उम्मीद है वहां रिश्ता अभी जिंदा है। लेकिन जहां उम्मीद खत्म हो जाती है वहां नाराज़गी भी दम तोड़ देती है। और फिर जो बचता है वो एक ठंडी सी औपचारिकता है, ठीक हूं, जैसा चल रहा है चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही तीन वाक्य किसी भी रिश्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि गुस्सा कुछ पल का तूफान है, पर बेपरवाही एक स्थायी सन्नाटा है। तूफान के बाद आसमान साफ हो सकता है, लेकिन सन्नाटे में आवाज़ें भी लौट कर नहीं आती। इसलिए अगली बार जब कोई ख़ास इंसान आपसे नाराज़ हो तो ये मत सोचिए कि वो आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये सोचिए कि वो आपको खोना नहीं चाहता। शायद वो चाहता है कि आप एक कदम बढ़ाएं, एक बार पूछें क्या हुआ, एक बार कहें मुझे समझाओ। क्योंकि रिश्ते बहस से नहीं टूटते, अहंकार से टूटते हैं। रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशी से ख़त्म होते हैं। और अगर कभी आपको लगे कि अब सामने वाला गुस्सा भी नहीं करता, शिकायत भी नहीं करता, सवाल भी नहीं पूछता, तो संभल जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी परवाह धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी हो। रिश्ते जीतने के लिए नहीं होते, निभाने के लिए होते हैं। हर बहस में जीतने वाला इंसान सही नहीं होता, और हर बार मनाने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता। कई बार जो झुक जाता है वही रिश्ता बचा लेता है। इसलिए नाराज़गी से मत डरिए, उसे समझिए। गुस्से से मत भागिए, उसके पीछे छुपी उम्मीद को पहचानिए। क्योंकि जहां नाराज़गी है वहां अभी भी दिल धड़क रहा है। जहां परवाह है वहीं रिश्ता है, और जहां परवाह खत्म वहां सब खत्म। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिससे आप नाराज़ हैं या जो आपसे नाराज़ है। और ऐसे ही रिश्तों के सच और दिल को छू लेने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें और इस संदेश को आगे बढ़ाएं। क्योंकि शायद आपकी एक कोशिश, एक शेयर, एक मैसेज किसी टूटते रिश्ते को फिर से सांस दे दे। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन दिल के अंदर चल रही हलचल थमने का नाम नहीं ले रही थी। क्योंकि नाराज़गी का दूसरा पहलू अब सामने आने वाला था। जब दो लोग एक दूसरे से खफा होते हैं तो असली लड़ाई शब्दों की नहीं, इंतजार की होती है। कौन पहले मैसेज करेगा, कौन पहले कॉल करेगा, कौन पहले झुकेगा। और यहीं पर कई रिश्ते हार जाते हैं। क्योंकि दोनों तरफ प्यार होता है, पर दोनों तरफ अहंकार भी खड़ा होता है। सच तो यह है कि नाराज़गी एक परीक्षा है। क्या आप उस इंसान को अपने मैं से ऊपर रख सकते हैं? क्या आप ये मान सकते हैं कि सामने वाला भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है और आप भी हमेशा सही नहीं हो सकते? अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम पहले बात करेंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन असल में जो पहले बात करता है वही रिश्ते की वैल्यू समझता है। क्योंकि जिसे सच में फ़र्क पड़ता है वो चुप रहकर खुद को साबित नहीं करता, वो आगे बढ़कर रिश्ता बचाता है। याद रखिए, नाराज़गी तभी तक खूबसूरत है जब तक उसमें परवाह छुपी हो। अगर वो अहंकार में बदल जाए तो वही नाराज़गी दूरी बना देती है, और दूरी धीरे धीरे आदत बन जाती है। फिर बात कम होती है, फिर भावनाएं कम होती हैं, फिर उम्मीद कम होती है, और एक दिन पता चलता है कि अब दिल को फ़र्क ही नहीं पड़ता।
इसलिए अगर अभी भी कोई है जो आपकी बातों से आहत हो जाता है, जो आपके लेट रिप्लाई पर सवाल करता है, जो आपकी चुप्पी पर नाराज हो जाता है, तो समझ लीजिए कि वो आपको हल्के में नहीं ले रहा, वो आपको खोना नहीं चाहता। लेकिन ध्यान रहे, नाराजगी को समझना जरूरी है, उसे बढ़ाना नहीं। गुस्से के पीछे छुपी बात सुनिए, सिर्फ आवाज मत सुनिए। कभी कभी सामने वाला सिर्फ ये चाहता है कि आप कहें, हाँ मुझे समझ नहीं आया लेकिन मैं समझना चाहता हूं। और यही एक वाक्य दीवारों को पुल में बदल सकता है। रिश्ते में सबसे खतरनाक स्थिति झगड़ा नहीं, बल्कि यह है कि कोई कह दे, अब जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता तब रिश्ता सांस नहीं लेता। इसलिए अगर आप सच में किसी को महत्व देते हैं तो उसकी नाराजगी को इग्नोर मत कीजिए, उसे हल्के में मत लीजिए, उसे मजाक मत समझिए। उसके पीछे छुपी भावना को पकड़िए, उसे थाम लीजिए और समय रहते एक कदम बढ़ाइए। क्योंकि रिश्ते खुद से नहीं चलते, उन्हें चलाना पड़ता है। प्यार अपने आप नहीं टिकता, उसे निभाना पड़ता है। और नाराजगी अपने आप खत्म नहीं होती, उसे समझकर मिटाना पड़ता है। अगर ये पार्ट आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो इसे लाइक कीजिए, उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिससे आप नाराज हैं या जो आपसे नाराज है। और ऐसे ही गहरे रिश्तों की सच्चाई और दिल को छू लेने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें और इस संदेश को आगे बढ़ाएं। क्योंकि शायद आपकी एक कोशिश, एक शेयर, एक मैसेज किसी टूटते रिश्ते को फिर से सांस दे दे।